हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, हरियाणा स्टेट से परमानेंट शिक्षकों की भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। अप्लाई करने के लिए अपर एज 42 ईयर है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको रिजर्वेशन वगैरह दिया जाएगा। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 27 नवंबर 2024 है। तो इससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है, कौन कौन सी पोस्ट है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन वगैरह क्या रखी गई है। करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है hpsc.gov.in, यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है। तो यहाँ पर आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के जैसे ही होम पेज पर आएंगे तो यहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन पर क्लिक करना होगा। या आप एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन देख रहे होंगे, आपको इसी पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन के सेक्शन में आपको सेकंड नंबर वाले पर क्लिक करना है, यानी इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, सेकंड नंबर वाले पे आपको क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 72 से लेके 87। तो यहाँ पर ही आपको जो है ग्रुप बी की पोस्ट है, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन, आपको इसी एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन पर पहले क्लिक करना है। इस प्रकार से ये सेक्शन ओपन हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 7287 ऑफ 2024, लेक्चरर इन वेरियस सब्जेक्ट, ग्रुप बी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है। क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, तो यहाँ से आप आवेदन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्या कंडीशन दी गई है। फ्रेंड्स, ये आपका है डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो कि जारी किया गया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 6/11 यानी 6 नवंबर 2024 को ये नोटिस जारी किया गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 7287 ऑफ 2024। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर का आपको ध्यान रखना है। और ये आपकी जो पोस्ट है लेक्चरर इन वेरियस सब्जेक्ट, ग्रुप बी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में है। पोस्ट वाइज सारी डिटेल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेक्चरर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पोस्ट है, लेक्चरर आर्किटेक्चर की पोस्ट है, लेक्चरर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियर, लेक्चरर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेक्चरर इन फूड टेक्नोलॉजी। तो लगभग यहाँ पर सभी विषयों के लिए रिक्रूटमेंट है। लेक्चरर इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियर, लेक्चरर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, लेक्चरर इन फार्मेसी, लेक्चरर इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, लेक्चरर इन फोरमैन इंस्ट्रक्टर। ये लगभग सभी पोस्ट हैं। लेक्चरर इन फैशन टेक्नोलॉजी है, लेक्चरर इन लाइब्रेरी साइंस की पोस्ट है, लेक्चरर इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी OMCA की पोस्ट है। तो यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है वो 237 है और ये सभी पोस्ट अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। ऑनलाइन आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 7 नवंबर 2024 से। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 27 नवंबर 2024। फ़ीस सबमिट करने की भी लास्ट डेट 27 नवंबर 2024 है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिया गया है और अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है। बाकी पोस्ट हमारी है लेक्चरर की और ग्रुप बी की हमारी पोस्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना। अगर फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर एप्लीकेशन करें तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और उसके बाद जो है आप नीचे आएंगे तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 27 नवंबर 2024 है अप्लाई करने के लिए। और
बाकी यहाँ पर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, तो उससे पहले जो ई एडमिट कार्ड वगैरह हैं वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट उनकी मिलेगी। बाकी पर्सनली रूप से आपको कोई भी एडमिट कार्ड वगैरह नहीं भेजा जाएगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही एडमिट कार्ड की अपडेट मिलेगी और वहीं पर जाकर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। बाकी ऑनलाइन यहाँ पर आपको आवेदन करना है और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ पर एप्लीकेशन करने का लिंक दिया गया है, वहीं पर जाकर आपको अप्लाई करना है और किसी मोड के द्वारा आपको एप्लीकेशन नहीं भेजनी है। बाकी तो अगर आपकी इस एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई इन्फॉर्मेशन जाननी हो या कुछ भी क्लैरिफिकेशन करना हो तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी वगैरह दी गई है, इस पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं। टोटल 237 पोस्ट है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये हम देख चुके हैं। और बाकी यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन दी गई है, तो अलग अलग पोस्ट वाइज क्वालिफ़िकेशन है। जैसे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए बैचलर या मास्टर आपने डिग्री किया हो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर विद फर्स्ट क्लास आपने किया हो, फर्स्ट क्लास इन बैचलर या मास्टर डिग्री आपने किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और हिंदी और संस्कृत आपने जो है पढ़ा हुआ हो मैट्रिक या हायर एजुकेशन में, तो ये विषय आपने पढ़ा होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। इसी प्रकार से आर्किटेक्चर की पोस्ट है, इसके लिए भी आपने आर्किटेक्चर में बैचलर या मास्टर डिग्री किया हो फर्स्ट क्लास के साथ, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी मैट्रिक या हायर एजुकेशन में आपने हिंदी या संस्कृत विषय पढ़ा होना चाहिए, तो ये कंपलसरी है। साथ ही ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है उसके लिए आपने बैचलर या मास्टर डिग्री की हो इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी डिग्री इन ऑटोमोबाइल में फ़र्स्ट क्लास के साथ, तो आप यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन चेक कर सकते हैं। आप इसमें से जो भी कंडीशन पूरी करते हों तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट है, इसके लिए आपने बैचलर या मास्टर डिग्री किया हो इंजीनियरिंग से या फिर आपने टेक्नोलॉजी डिग्री इन सिविल में किया हो फर्स्ट क्लास, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक या हायर एजुकेशन लेवल पर आपने हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ा हो। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पोस्ट है, इसके लिए आपने बैचलर या मास्टर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर में या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास आपने किया हो, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है, इसके लिए आपने बैचलर या मास्टर डिग्री किया हो टेक्नोलॉजी डिग्री इन इलेक्ट्रिकल विद फर्स्ट क्लास के साथ, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी के लिए बैचलर या मास्टर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी या फिर फूड साइंस या फिर टेक्नोलॉजी फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में फ़र्स्ट क्लास के साथ किया हो, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी लेक्चरार एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की पोस्ट है, इसके लिए आपने बैचलर या मास्टर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग किया हो या टेक्नोलॉजी डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने बैचलर या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किया हो या फिर टेक्नोलॉजी डिग्री इन मैकेनिकल या प्रोडक्शन विद फर्स्ट क्लास होना चाहिए, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की पोस्ट है, इसके लिए बैचलर या मास्टर किया हो इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास होना चाहिए। लेक्चरार इन फार्मेसी की पोस्ट है, इसके लिए बैचलर या मास्टर डिग्री किया हो फार्मेसी विद फर्स्ट क्लास, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और आवेदन कर पाएंगे। साथ ही टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की पोस्ट है, तो इसके लिए बैचलर या मास्टर डिग्री आपने किया हो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी विद फर्स्ट क्लास के साथ, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। फोरमैन इंस्ट्रक्टर के लिए आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी डिग्री इन मैकेनिकल
या ऑटोमोबाइल या प्रोडक्शन विद फर्स्ट क्लास आपने किया हो तो आप यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से फैशन टेक्नोलॉजी के लिए पोस्ट है, इसके लिए आपने बैचलर या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी डिग्री इन फैशन टेक्नोलॉजी या फैशन डिज़ाइनिंग या गारमेंट टेक्नोलॉजी या फैशन एंड अपीयर डिज़ाइन या फिर अपीयर इंजीनियरिंग वगैरह फर्स्ट क्लास के साथ किया हो तो आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस के लिए आपने मास्टर डिग्री फर्स्ट क्लास के साथ लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विद आपने नेट या पीएचडी वगैरह किया हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी पोस्ट है ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन OMC। इसके लिए आपने फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री किया हो कॉमर्स या बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसी के साथ नेट या पीएचडी आपने क्वालिफाई किया हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं इसके लिए और आवेदन कर पाएंगे। तो ये सारी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन थी जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। बाकी कैसे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन वगैरह करना है तो उसके बारे में यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है। एक बार आप आवेदन करने से पहले इस डिटेल को ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। पूरा स्कीम पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पर दिया गया है। MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, टोटल मार्क्स 100 का होगा, सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के होंगे और बाकी यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25 मार्क्स का। तो अगर आप एक आंसर गलत करते तो 0.25 मार्क्स आपका कट हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम आएगा वो इंग्लिश मीडियम में आएगा तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें ही इंटरव्यू में शामिल किया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको जॉइनिंग लेटर ऑफ़र कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, तो पहले रिटन एग्ज़ाम होगा उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी आपका 3 घंटे का होगा, यहाँ आप देख सकते हैं, और 150 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और ये एग्ज़ाम भी आपका इंग्लिश मीडियम में ही होगा। फिर जो कैंडिडेट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे फाइनली उन्हें इंटरव्यू में शामिल किया जाएगा। तो उसके बाद आपका इंटरव्यू और वीवा वॉक टेस्ट होगा। तो जो इंटरव्यू होगा वो भी आपका 12:30 का होगा। वेटेज इसकी 12.5 रखी जाएगी, 12.5%। और इसी के आधार पर जो है फाइनली मेरिट लिस्ट तैयार होगी और आपको ज्वाइनिंग वगैरह दी जाएगी। इसके जो पे स्केल है वो यहाँ पर 9300 का पे स्केल है, प्लस 34,800 प्लस 5400 ग्रेड पे है। तो अच्छी सैलरी यहाँ पर बनने वाली है आपकी। और बाकी हरियाणा से है ये रिक्रूटमेंट, हरियाणा पंचकुला से। एलिजिबिलिटी वगैरह है मतलब नेशनलिटी ऑफ इंडियन होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए आप। एज लिमिट वगैरह है, मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज यहाँ पर 42 साल है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। अगर आप हरियाणा के SC कैंडिडेट हैं तो 5 साल का, हरियाणा के बैकवर्ड क्लास हैं तो 5 साल का। इसी प्रकार से PWD कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर 5 ईयर रिलैक्सेशन इन प्लस 5 ईयर PWD कैंडिडेट। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन वगैरह आपको कैटेगरी वाइज दे दिया जाएगा, बट आपके पास उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, तभी आप जो है रिजर्वेशन के अधिकारी होंगे। बाकी तो फ़िलहाल जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। और बाकी फ़ीस वगैरह यहाँ देख लेते हैं। और फीस है हमारी यहाँ पर, डेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंड सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा है तो 1000 रुपये फ़ीस चार्ज। फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लास बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर है तो 1000 रुपये फ़ीस चार्ज। फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट हैं तो भी 1000 रुपये फ़ीस चार्ज लगेगा। और इसी प्रकार से ऑल फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ हरियाणा के लिए 250 रुपये फ़ीस चार्ज है।
और फीमेल कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लास बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर 250 रुपये फ़ीस चार्ज है। फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट 250 रुपये फ़ीस चार्ज है। तो इस प्रकार से फ़ीस की सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। बाकी SC BC नॉन क्रीमी लेयर वगैरह के लिए यहाँ पे 250 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। और PWD कैंडिडेट जो हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बार डिटेल एडवर्टाइजमेंट को पूरा अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही यहाँ पर आवेदन करें। आवेदन करने का लिंक आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट जहाँ पर दिया गया है तो वहीं पर आपको आवेदन करने का लिंक वगैरह दिया गया है, वहीं पर जाकर आपको आवेदन करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने को कहे गए वो सब आपको अटैच कर देना है और अपने सभी कागज़ जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनकी कॉपी को आपको अटैच कर देना है। तो जो यहाँ पर कैंडिडेट पहले से कहीं पर वर्किंग है तो उन्हें जो है अपना NOC सर्टिफिकेट्स भी अटैच करना होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो हम सब यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। और आप भी आवेदन करने से पहले एक बार ज़रूर एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही आवेदन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।